पाठ 16 शब्द भंडार। शब्द भंडार का पहला पार्ट है एकार्थक शब्द, यानी एक अर्थ वाले शब्द। कुछ शब्द देखने में समान अर्थ के प्रतीत होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखकर लगता है कि इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, परंतु अत्यंत समानता होने के बाद भी उनमें अर्थगत भिन्नता होती है। यानी बहुत ज़्यादा समान होने के बाद भी उनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे नमस्ते और प्रणाम जो शब्द हैं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको देखकर लगता है कि सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि राजा और सम्राट, देखकर लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन उनमें भिन्नता है। राजा यानी साधारण नरेश, सिंपल सा राजा, और सम्राट राजाओं का भी राजा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अधिक, अधिक का मतलब होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा, यानी ज़रूरत से भी ज़्यादा। और पर्याप्त का मतलब होता है कि काफ़ी है, पर आवश्यकता के अनुसार, जितनी आवश्यकता है उतना ही है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसीलिए ये क्या है, एकार्थक शब्द। यानी दिखने में सेम लग रहे हैं पर है नहीं, उसका अपना एक डिफरेंट मीनिंग है और इसका अपना एक डिफरेंट मीनिंग है, तो इनका एक अर्थ है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद है अनेकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग लगाया जाता है। ठीक है, यानी ऐसे शब्द होते हैं जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, कई मीनिंग होते हैं, उनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। हमें उसे कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर लेते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार माला भी हो सकता है और पराजय भी। ठीक है, हार का मीनिंग क्या है, माला भी होता है, और पराजय यानी कि हार भी होता है, हार जाना। तो अगर हम कोई युद्ध की कहानी लिख रहे हैं या किसी की लड़ाई की या किसी भी चीज़ की कंपटीशन की लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि हमने जो हार प्रयोग किया है उसका मीनिंग पराजय है। अब जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हैं कि इस हार का क्या मतलब होगा और इस हार का क्या मतलब होगा। मालिन हार बना रही है और शत्रु सेना हमारे सेना से हार गई। दोनों लिखने में भी सेम है, लेकिन हमें पता है कि इस हार का क्या मीनिंग है और इस हार का क्या मीनिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे कुटिल का मतलब घुंघराला भी होता है और कपटी भी होता है। कुल का मतलब सब कुछ, यानी कुल मिलाकर कहते हैं ना, वंश गोत्र। इसी तरीके से गुण, देखिए गुण का मतलब स्वभाव होता है, सबको पता है, और रस्सी भी होता है। घन का मतलब बादल होता है, हथौड़ा भी होता है, और घना। इसी तरीके से अंक, अंक का मीनिंग क्या होता है, चिन्ह, नाटक का अंक, गोद, संख्या। तो इस तरीके से कई सारे मीनिंग है इसके। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसे, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ, मीनिंग डिफरेंट, भिन्न अर्थ। ठीक है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे नौकर ने मालिक का सामान रखा। सामान, देखिए सामान का मतलब सामान, जानते ही आप। मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, और इस सम्मान का मतलब क्या है, आदर। सामान के जैसा ही एक शब्द और होता है समान। समान यानी बराबर, एक जैसा। तो सामान, समान, सम्मान, तीनों सुनने में सेम लग रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग तीनों का डिफरेंट है। इसी तरीके से यहाँ कुछ और शब्द दिए गए हैं जो सुनने में कुछ सेम से लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे अग्र और उग्र। इस अग्र का मीनिंग होता है आगे, और उग्र का मतलब होता है तीव्र या तेज। अंतर का मीनिंग होता है हृदय, अंदर का मीनिंग होता है भीतर। अंबर आकाश, अंबार ढेर। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद आता है विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। विपरीत अर्थक, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, ये आपने हमेशा से पढ़े हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदि अंत, अभिज्ञ अनभिज्ञ, उदय अस्त, कटु मधुर, आंतरिक बाह्य, उत्तम अधम, क्रय विक्रय, अल्प अधिक। ये क्या है,
एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे अर्थ वाले शब्द। उसके बाद है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका एक सा ही अर्थ होता है, जैसे अपमान, उपेक्षा, निरादर, तिरस्कार, बेइज्जती। ये पांचों के पांचों वर्ड क्या हैं? समान अर्थ वाले ही शब्द हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, मोर, मयूर, केकी, शिखी, चारों का मीनिंग क्या है? सेम, चारों का मीनिंग ही मोर है। कृषक, हलधर, खेतीहर, इन तीनों का मीनिंग क्या है? किसान। तो ये चारों वर्ड सेम है, तो इन्हें कहते हैं समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। अब लास्ट में आता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, हम अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्ट कहने के लिए कई ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं जो कि अगर हम ना करें या उनकी जगह हम प्रॉपर सारे वर्ड्स यूज़ करें तो भाषा बहुत अटपटी सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और शायद समझ में भी ना आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कई सारे शब्दों की जगह पर एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द क्या है? ऐसा शब्द जो हमने अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया है। ऐतिहासिक का मीनिंग क्या है? इतिहास से संबंध रखने वाला, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इतिहास से कोई संबंध हो उसे ऐतिहासिक कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द इस्तेमाल ना करके इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते कि लाल किला एक ऐसी इमारत है जिसका संबंध इतिहास से है, या लाल किला इतिहास से संबंध रखने वाली एक इमारत है, तो ये बहुत लंबा हो जाता। तो हमने इसको शॉर्ट में और स्पष्ट भाषा में क्या बना दिया? लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। अतिथि का मीनिंग होता है जिसके आने की तिथि ना हो, कभी भी आ जाए। कल मैंने अतिथि का खूब आदर सत्कार किया। अब देखिए, अगर इस अतिथि की प्लेस पे अगर आप इस शब्दों को यूज़ करेंगे तो कितना अटपटा लगेगा। कल मैंने जिसके आने की तिथि ना हो उनका खूब सत्कार किया, तो बहुत अटपटा हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे गोद लिया हुआ। जो गोद लिया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? दत्तक। जिसके 4 पद हों, यानी 4 पैर हों, चतुष्पद। जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज। जो पृथ्वी से संबद्ध हो, पार्थिव। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। पथ के लिए भोजन, पाथेय। अधिक बोलने वाला, वाचाल। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए।